हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सफल क्लासेस में। आज हम लोग अलजेब्रा का प्रैक्टिस बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको हर रोज़ 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, यानी कि PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। आपको ये क्वेश्चन SSC, NTPC या रेलवे या बैंकिंग में कहीं कहीं पूछा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x के पावर 31 प्लस y के पावर 35 का मान निकालें। ऑप्शन दिया है 1, -1, C दिया है 0 और D दिया है नन ऑफ दीज। पहले ऑप्शन मैच ना करे, मतलब एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इसमें हम लोग इसका और इसका हम लोग पेड़ बनाएंगे। ठीक, और इस तीनों की जगह पर हम लोग x + 1 बटा x + 1 का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस x² प्लस इस 2x प्लस 1 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए x² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, और प्लस इस ये वाले को हम लोग y² लिखेंगे। हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा है कि यदि किसी का भी स्क्वायर है और उसको जोड़ा गया है, जो यह बनता है, इसका भी मान 0 होता है और इसका भी मान 0 होता है। यानी x + 1 बराबर भी 0 होगा और y बराबर भी यहाँ पर 0 होगा। ठीक, इसमें हम लोगों को x बराबर -1 आया है और इसमें हम लोगों को y बराबर 0 आया है। अब हम लोग इसको इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आया है -1, तो -1 का पावर 31 प्लस 0 ना है 0 का पावर 35, ये तो 0 हो गया। अब ये है यहाँ पर 31 है ना, तो ये विषम नंबर है, यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। जैसे कि यहाँ -1 है, इसका पावर 2 है, तो ये सम संख्या है, यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर विषम संख्या है तो -1 आएगा, विषम संख्या है फिर -1 आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर सम संख्या है, ऊपर अगर -1 का पावर अगर सम संख्या है तो +1, विषम है तो -1। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम लोग आज 10 क्वेश्चन करेंगे। इसको आप लोग पहले उतारिए अच्छे तरीके से। ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं, चलते हैं। इस तरह का यदि क्वेश्चन रहे कि इस तरफ खाली सिर्फ x रहे, इस तरफ कोई नंबर दिया रहे, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग इसको पहले सबको खोल दीजिए पारापारी से। जैसे कि आप लोग 12 को हम लोग 4 गुने 3 कर सकते हैं। हम लोग 12 को 4 गुने 3 कर सकते हैं और इसको हम लोग इसको 7 से भाग करिए, 7 गुने को 14, 7 या 21। ठीक, 7 का 7 गुने 7। अब इसको हम लोग इस 21 को हम लोग 7 गुने 3 कर सकते हैं, 7 गुने 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप लोग 4 को आप लोग बाहर लेकर जाइए, यहाँ पर 2 हो जाएगा और रूट में 3 हो जाएगा। और इसमें आप लोग 7 को बाहर करिए, 7 रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पे 7, यहाँ पर 2 है, 7 2 9 रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों को दिया है 9 रूट x बराबर 9 रूट 3 हम लोगों के पास आ गया। यहाँ पर हम लोग मैच करेंगे कि 9 से 9 तो मिल गया और रूट में x है, यहाँ रूट में 3 है, इसलिए x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। हमारा आंसर यहाँ पर C आ गया। चलिए इसका पहले आप लोग उतारिए, हम लोग यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लिए। यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। हम लोग क्वेश्चन दिया है कि 5x बटा 6x² प्लस 20x प्लस 1 मान निकाले। यदि इसका बराबर यह दिया है,
तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है 2x + 1/3x बराबर 5 दिया है। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 3x का, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी की 6 x² + 1 बराबर 5, और इस 3 से हम लोग इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर हम आ जाएगा 6x² + 1 बराबर 15x। ठीक, यानी कि 6x² + 1 की जगह पर हम लोग 15x लिख सकते हैं। मतलब कि इसके और इसके जगह पर हम लोग 15x लिख सकते हैं, यानी कि 5x + 6x² + 1 को हम लोग 15x बोलेंगे, और प्लस 20x दिया है पहले ही से। तो 15 और 20 हो गया 35, इस x से इस x कट गया और 5 7 35, 1/7 आंसर आ गया। हमारा आंसर डी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इसको आप लोग पहले बनाने का प्रयास करिए। ठीक, इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए, जब यहाँ पर रूट दिया रहे तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। ठीक, इसको इस तरफ स्क्वायर करिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो यहाँ पर 1 - x³ बटा 100 आ जाएगा, बटा यहाँ पर स्क्वायर किया ना, तो 3 तिया 9 50 25, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग इस तरह भेजेंगे, और इसको हम लोग इस तरह भेजेंगे, मतलब कि x³ बटा 100 बराबर 1 - 9/25। मतलब कि इस माइनस को हम लोग इस तरफ भेजे हैं और इसको हम लोग इस तरफ भेजे हैं। ठीक, यहाँ पर x³ बटा 100 बराबर 25 हम लोग एलसीएम लिए, 25 में से 9 गया तो यहाँ पर 16 बचा, और बटा यहाँ पर 25 है, और इस 100 से हम लोग गुना यहाँ पर कर लेंगे, इस 100 से गुना हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, 16 × 100 बटा 25, 25 चौके 100 और 16 चौके 64 आ गया, बराबर 64 है। यहाँ पर हम लोग x के पावर 3 है, यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग करेंगे कंपेरिजन, यहाँ पर x के पावर 3 है, यहाँ पर 4 के पावर 3 है, इसका मतलब दोनों बराबर है, इसका मतलब कि x बराबर कितना है 4 है, इसलिए इसमें हमारा आंसर बी हो गया। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग को 5वां क्वेश्चन यह है, यहाँ पे दिया है कि a - b का होल स्क्वायर बटा b - c इंटू c - a प्लस b - c का होल स्क्वायर a - b बटा a - c इंटू c - a प्लस c - a का होल स्क्वायर बटा a - b इंटू b - c बराबर क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास ये दिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक, तो आप लोग एलसीएम यहाँ पर ले लीजिए कि यहाँ पर a - b है, b - c है और c - a है, तो a - b, b - c और c - a हम लोग एलसीएम ले लिए। देखिए अब हम लोग यहाँ से b - c से b - c काटिए और c - a काट दिए, यहाँ पर हम लोग को a - b भी बचा। ठीक, यहाँ पर हम लोग इससे यह काट दिए, तो यहाँ पर हम लोग को a - b बचा, और यहाँ पर पहले से 2 है, तो यहाँ पर a - b का होल क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पर हम लोगों को a - b अब c - a दिया है, मतलब कि a से अब इससे हम लोगों को यह कट गया, तो यहाँ पर b - c बचा। अब पहले से यहाँ पर b - c का होल कर दिया है, इसलिए यहाँ पर b - c का यहाँ पर होल क्यूब बच गया। ठीक, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हम लोग a - b और इंटू b - c से काट लेंगे, तो यहाँ पर c - a बचा, और c - a यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए यहाँ पर c - a का होल क्यूब होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं इसका जोड़ जीरो तो नहीं हो रहा है। इसको जोड़िए पहले, तो ए माइनस बी है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए है। देखिए तो ए से ए कट गया है और बी से बी कट गया है और सी से सी कट गया है, मतलब कि जीरो आ गया है। तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में आपको बताए थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC में यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए जैसे कि यहाँ पर इसमें फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। तो हमने बताया कि यहाँ पर यदि ये जीरो हो जाए, यह जीरो हो गया है, इसको हम लोग जोड़ें ए माइनस ये सब जोड़े हैं ना, ए बी सी जोड़े हैं आपस में, तो जीरो हो गया है, इसका मान जीरो हो गया। जीरो होते ही हम लोगों ने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हम लोग 3ABC लिखते हैं। तो इस फार्मूला में हम लोग इसके जगह पर, क्योंकि यह और यह तीनों को जोड़ने पर जीरो आ रहा है, इसलिए हम लोग इसके जगह पर हम लोग 3ABC लिखते हैं। ए कितना है, ए माइनस बी है, बी कितना है, बी माइनस सी है, और सी कितना है, सी माइनस ए है, बटा ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए होगा, और इससे यह कट गया। यहाँ पर आंसर 3 बचा, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे लेते हैं, इसका पहले आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए, ठीक। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि यदि ए और बी परिमेय संख्या है, मतलब कि पी जो पी बटा क्यू के रूप में रहता है और क्यू बराबर जीरो नहीं है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए और बी परिमेय संख्या है तो ए प्लस बी का मान निकालें, ए प्लस बी का मान निकालें। हम लोग क्वेश्चन में यह दिया है, तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि इसमें रूट टू की जगह यहाँ पर हम लोग रूट टू है और यहाँ पर हम लोग रूट टू है, और यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए माइनस 1 है। कहने का मतलब है कि ए माइनस 1 बराबर यहाँ पर बी दिया है, ठीक, और ए बराबर यहाँ पर 3 दिया है। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर रूट टू है, यहाँ पर भी रूट टू है, इसका जो कोफिशिएंट, इसका जो गुणांक है ए माइनस 1 है, इसका गुणांक बी है, यानी कि ए माइनस 1 बराबर यहाँ पर बी दिया है, ठीक, और यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर 3 दिया है। और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 3 दिया, इसका वैल्यू 3 माइनस 1 बराबर बी, इसलिए बी बराबर 2 ए बराबर 3। हम लोग को पूछा है कि ए प्लस बी का मान निकालें, तो ए का मान हम लोग के पास 3 आया है, 3, और बी का मान हम लोग के पास 2 आया है, 3 2 5 आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे करते हैं, इसको आप लोग पहले अच्छी तरह से उतार लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहाँ पर दिया है कि यदि m प्लस 1 बटा ए माइनस 2 बराबर 4 दिया है, तो ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा ए माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है -2, 0, 2 और 4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि यदि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर, यदि यहाँ पर कुछ दिया है ए दिया है, ठीक, तो हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स बराबर क्या होता है, इसका 2 फार्मूला होता है। एक होता है x प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर -2, और एक होता है x माइनस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर और +2। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को चाहिए a माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को मान पूछा गया है a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा a माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं एक्स रूप का है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें उस रूप का दिया नहीं है। तो इसको इस तरह से बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ -2 करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर m -2 करिए और प्लस 1 बटा m माइनस 2 करिए, और 4 में से 2 गया था, यहाँ पर 4 था, और दोनों तरफ 2 माइनस किए हैं, तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। जब इसका वैल्यू हम लोग के पास 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस भी नहीं, यहाँ पे x प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर दिया है प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर दिया है, और यहाँ पर x प्लस 1 बटा एक्स का
मान दिया है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर लेंगे, समझे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को दिया है x + 1/x का मान हम लोग को दिया है 2, हम लोग को पूछा है x² + 1/x²। यही टाइप का क्वेश्चन है ना। यहाँ पर m-2 है, यहाँ पर 1/m-2 है, इसका वैल्यू हम लोग के पास 2 आया है, हम लोग को इसका मान निकालना है ना। यहाँ करेंगे कि x + 1/x का होल स्क्वायर -2 करेंगे। ठीक, तो इसका होल स्क्वायर कितना मान दिया है, 2 दिया है, 2 दूनी 4 करेंगे, -2 करेंगे, 4 - 2 = 2। इसका आंसर हम लोग के पास 2 आ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, इसको पहले आप लोग उतारिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि x × 3 - 2/x = 3/x, तो x² + 1/x² का मान निकालें। ठीक, तो हम लोग को इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं इसका मान चाहिए। हम लोगों को इसका मान निकालने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं x + 1/x - 2, ठीक, या फिर x - 1/x + 2 ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पास इसका मान चाहिए और इसका मान चाहिए, दोनों में से कोई एक का मान हम लोग को चाहिए, तो हम लोग इससे निकालेंगे इसका मान। चलिए, तो यहाँ पर दिया है, सबसे पहले हम लोग इस x को इस x से हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक, दोनों तरफ करिए, 3x - 2 बराबर, इससे गुना किए 3x हो गया, इससे गुना किए तो 2 से इस x से इस x काट गया, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3/x बचा, यहाँ पर 3/x बचा। अब हम लोग इस 3 को हम लोग इस 3/x को हम लोग इस तरफ कर रहे होंगे, करिए 3x - 3/x = 2। अब हम लोग इसमें 3 से भाग करेंगे, दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, या फिर यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 3 को कॉमन करिए या 3 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, बात बराबर है। यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 1/x बचा, बराबर यहाँ पर 2 है, और यह गुना में है, ये नहीं आता, यहाँ पर ये भागा में हो गया, मतलब कि 2/3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को x - 1/x का मान चाहिए, मिल गया है यहाँ पर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताएं पीछे कि x² + 1/x² बराबर होता है फॉर्मूला कि x - 1/x का होल स्क्वायर + 2। यहाँ माइनस है ना, इसलिए यहाँ पर +2 दिए, और इसका वैल्यू हम लोगों के पास आया है 2/3, तो 2/3 करेंगे स्क्वायर तो 4 यहाँ पर 9 आया, और प्लस यहाँ पर 2 आया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, 9 दूनी की 18, 18 4 22, 9 दूनी की 18, 18 4 22/9। अब चलिए इसको हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए 18 4 22 आ गया, और 9 से हम लोग भाग करेंगे इसमें, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, यहाँ पर 18 आया, 3 बटा यहाँ पर 9 आ गया, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। कहीं हम लोग गलती करती हैं, हम लोग कहीं गलती की हैं। हम फिर से देखते हैं, हम लोग x से गुना किए 3x, 2 आया, 3 बटा यहाँ x आया, फिर हम लोग इसको किए इस तरफ लाएँ, इसको इस तरफ भेजें, 3 से भागा किए, 3 कॉमन किए, x - 1/x, फिर इसको यहाँ पर लाएँ, इसका हम लोग का मान चाहिए, तो इसका होल स्क्वायर +2 किए, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होता है 9, 9 दूनी की 18, 18 4 22। हम लोग कहाँ गलती किए हैं, यहाँ पर हम लोग को आंसर इतना ही आया कि हम लोग को ऑप्शन में मैच कहीं नहीं किया। चलिए एक ऑप्शन हम लोग और ले लेते हैं, नॉन ऑफ दीज, ये है, नहीं मैच किया तो क्या करें हम। ठीक, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन लेते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि यदि x - 1/x का मान √17 है तो x + 1/x का मान क्या होगा, मान क्या होगा।
यहाँ पर चलिए, हमने आपको पिछले बार बताया था कि दिस 1 माइनस एक्स बराबर, यहाँ पर कुछ भी दिया रहे हैं, यहाँ पर 17 दिया है, तो सेम चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा। ठीक, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, 1/x यहाँ 1/x है, सिर्फ खाली यहाँ पर प्लस पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, इसका रूट लेते हैं, रूट ले लिए और इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 17 का स्क्वायर किए और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस दिए, यहाँ पर हम लोग 4 करते हैं। ठीक, हम लोग 4 करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पर 17 बचा। ठीक, अब प्लस यहाँ पर 4 बचा, 17 4 21 होता है, यहाँ पर 21 आपका आंसर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, ये 17 ही है, लेकिन यहाँ पर पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछा है। इसका वैल्यू हमको निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या चाहिए, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर इस पे बैठेगा क्योंकि यह इस रूप का है ना, तो यहाँ पर एक बार जोड़ के एक बार घटाएंगे, तो यहाँ पर होगा x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू हम लोग अभी निकाला, इसका पहले स्क्वायर करते हैं, x प्लस 1/x को हमने कितना निकाला, इसका स्क्वायर करेंगे तो 17 आएगा, 4 जोड़ेंगे तो रूट ओवर 21 आएगा ना, तो इसका मान हम लोग के पास 21 है, रूट 21, और इसका वैल्यू हम लोग को रूट 17 दिया है। तो यहाँ पर 21 गुने 17, 17 के 17 8 पर 17 34 से 35, या फिर इतना ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, फिर हम लोग आगे की क्लास में हम लोग फिर 10 क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी प्रैक्टिस बैच में। हम लोग फिर कल 1 से शुरू करेंगे और 10 तक जाएंगे। हम लोग डेली के डेली 10 क्वेश्चन करते जाएंगे अलजेब्रा का, जब तक अलजेब्रा पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है। चलिए हम लोग आज इतना ही।